बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन मैथ अकेडमी। लेक्चर नंबर 4, एग्जाम्पल 2। प्रूव दैट 2 अंडर रूट इज एन इर्रेशनल नंबर। 2 अंडर रूट को हमने इर्रेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं प्रूफ करने के। एक होता है हम इसको डायरेक्ट प्रूफ कर दें, 2 अंडर रूट इज इर्रेशनल नंबर। एक होता है उसके बरअक्स एग्ज्यूम कर लें, कॉन्ट्ररी एग्ज्यूम कर दें, मतलब उससे उलट चलें। तो वो मेथड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट सीधे इतने आसानी से प्रूफ नहीं होते, उनको फिर हम कॉन्ट्ररी एग्जम्पशन से करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमने प्रूफ करना है 2 अंडर रूट इरेशनल नंबर है। हम एग्ज्यूम करते हैं कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब है उसके उलट, उसके बरअक्स। हम उसके बरअक्स चलते हैं। हम फर्ज करते हैं कि 2 अंडर रूट जो है वो रैशनल नंबर है। प्रूफ हमने इरेशनल करना है, लेकिन हम कहते हैं कि हम फर्ज करते हैं 2 अंडर रूट जो है वो रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है देन बाय डेफिनेशन 2 अंडर रूट को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का मतलब है जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। तो 2 अंडर रूट इक्वल टू p बाई क्यू होगा। p क्यू क्या चीज़ होती है? p क्यू बिलोंग टू इंटीजर and q is not equal to 0. p and q have no common factor except 1. क्या मतलब है इसका? p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे फर्ज करें p बाई क्यू है, ये 2/3 की फॉर्म में होना चाहिए। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इनका कोई फैक्टर भी नहीं है, किसी पे इनका फैक्टर कोई नहीं निकलता। ठीक है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इस तरह होना चाहिए। p बाई क्यू को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 8। अब इनका फैक्टर तो बनता है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 6, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए इनका कॉमन फैक्टर 2 बनता है। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर हो, मतलब मज़ीद फैक्टराइज ना हो। ठीक है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अब हम यहाँ दोनों साइड पे लेंगे स्केयर। लेफ्ट साइड पे स्केयर, राइट हैंड पे साइड पे स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। q स्केयर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, इक्वल टू p स्केयर। हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर एक बात नोट करें, लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीपल है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 2 का मल्टीपल है। देखिए 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज मल्टीपल ऑफ 2, अगर लेफ्ट साइड 2 का मल्टीपल है तो राइट साइड भी तो 2 का मल्टीपल होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि राइट हैंड साइड आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर राइट साइड भी 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है फिर हम p को 2 का मल्टीपल और साथ कोई नंबर लिख सकते हैं। अगर 2 का मल्टीपल है तो हम p को 2m लिख सकते हैं। m क्या चीज़ है? फॉर ऑल m बिलोंग टू इंटीजर। तो 1 इक्वेशन में p की जगह हम 2m पुट करेंगे।
2q स्केयर इक्वल टू 2m होल स्केयर, 2q स्केयर इक्वल टू 4m का स्केयर, 2 इस 4 से कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर देखें तो इसमें राइट हैंड साइड जो है वो 2 का मल्टीपल है, राइट साइड 2 का मल्टीपल है। सिंस राइट हैंड साइड ऑफ 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अगर राइट साइड 2 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड भी 2 का मल्टीपल होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो q को भी हम क्या पुट कर सकते हैं, q को हम 2n पुट कर सकते हैं। n क्या चीज़ है, कोई इंटीजर है। अब देखें यहाँ पर मैंने p को 2m पुट किया था और q को 2n पुट किया है। वो इक्वेशन नंबर a थी, ये इक्वेशन नंबर b है। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं p बाई क्यू इक्वल टू 2m ओवर 2n। अब देखें हमने ऊपर कहा था कि p और q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन p और q का कॉमन फैक्टर देखें 2 आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन, ये तजाद आ गया इसमें। इसमें क्या आ गया, तजाद आ गया है, इसमें तजाद आ गया है। तजाद का मतलब हमने जो अपनी तरफ से गलत एग्ज्यूम किया था उसके बरक्स आ गया है। इसका मतलब अगर तजाद आने का मतलब ये है कि हमने जो फ़र्ज़ किया था शुरू में वो ही गलत किया था, हमने रास्ता ही गलत चूज़ किया था। अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, हमने जो सपोजिशन की थी उसके कॉन्ट्राडिक्शन आ गया काम। इसका मतलब हमने कहा था 2 अंडर रूट जो है ना वो रैशनल है, वो गलत कहा था। 2 अंडर रूट वाकई ही इरेशनल होता है। ये यहाँ से ये प्रूफ हो गया रिज़ल्ट। ये एक एग्जांपल है लेकिन प्रूफ की फॉर्म है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। Therefore 2 अंडर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसी के साथ एग्जांपल नंबर 3 भी है, वो भी ऐसे कैसे ही है। एग्जांपल नंबर 3 हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये भी यही है, शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब हमने प्रूफ करना है कि √3 भी इरेशनल नंबर है। जैसे 2 को प्रूफ किया था इरेशनल नंबर, वैसे ही 3 को प्रूफ करना है। हम इसको प्रूफ करते हैं। अब सेम कंसेप्ट। अब आप लोगों को ये इजीली और जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इसके रेलिवेंट हो चुका है। हम इसको भी √3 जो है वो भी इरेशनल है, हम इसको भी कॉन्ट्रेरी एग्जूम करते हैं। वही कॉन्ट्रेरी एग्ज्यूम दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। √3 जो है वो रैशनल नंबर है। देन बाय डेफिनेशन √3 इक्वल टू p by q where p q belongs to integer, q is not equal to 0। ये भी वही है, p and q have no common factor, no common factor except 1। हम इसको लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, p बाई q की हम इसको लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। 5/3 समझ लें, लोएस्ट फॉर्म है। मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते, 5 सबसे कम ही है, मज़ीद इसका फैक्टर नहीं बन सकता। 5 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम इसका भी स्केयर लेंगे दोनों साइड्स पे, जैसे पिछला क्वेश्चन अब हमने प्रूफ किया है। √3 का स्केयर इक्वल टू p स्केयर ओवर q स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा। 3 q का स्केयर इक्वल टू
पी का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 3 का मल्टीपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 का मल्टीपल था वैसे ये 3 का मल्टीपल है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, therefore right hand side of 1 should be also multiple of 3. So let P equal to 3m, इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम देते हैं। m क्या चीज़ है? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको 1 में पुट करते हैं। p की जगह 3m, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3m होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 3 कटेगा इससे, q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि राइट हैंड साइड 3 का मल्टीपल है। अगर राइट साइड 3 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड 3 का मल्टीपल होगी। सिंस राइट हैंड साइड इज मल्टीपल ऑफ 3, therefore left hand side of 2 also multiple of 3। लेट करेंगे q इक्वल टू 3n, इक्वेशन बी हो जाएगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम डिवाइड करते हैं a डिवाइडेड बाई b तो ये बनेगा p बाई क्यू इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई 3n। ठीक हो गया। अब देखें ये हमने कहा था p और q 1 के मल्टीपल के अलावा नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों p और q 3 का मल्टीपल देखिए आ गया है। कंट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तजाद आ गया फिर टू आवर सपोजिशन। हमने जो सपोज किया था गलत, उसका तजाद आ गया। ठीक है। सपोजिशन हमने क्या कहा था कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, हमारा वे ही गलत था। देयरफॉर √3 is an irrational number, प्रूफ हो गया। सिमिलरली, यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो उन तमाम का अंडर रूट इरेशनल आता है, उन तमाम को इसी तरह ही प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट √5 √7 √11 √13 एंड सो ऑन। जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं उनका अंडर रूट इरेशनल आता है। इरेशनल नंबर्स हम इनको प्रूफ कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हमने 2 को और 3 अंडर रूट को प्रूफ किया। ये सारे भी इरेशनल नंबर ही होंगे। ठीक हो गया।